Good morning. So, here we are with the second chapter and part 2 of history. Here we will understand about the Prashasti and land grants. So, Prashasti contains details that may not be literally true, but they tell us how rulers wanted to depict themselves as violent, victorious warriors, for example. These were composed and learned Brahmins who occasionally helped in the administration. प्रशस्ति के बारे में हम लोगों ने तो क्लास 6 में पढ़ा था, आपको याद है कि प्रशस्ति राजाओं के बारे में कुछ अच्छी चीजें लिखी जाती थी। तो बाद में जाके मिडिल सेंचुरी में सब कहते थे कि प्रशस्ति में जो भी लिखा गया है मे बी वो सब कुछ सही नहीं है, क्योंकि राजा तब के जमाने में ब्राह्मण्स को बहुत पैसे देते थे उनके बारे में अच्छी चीजें लिखने के लिए। तो वो कितने बड़े वॉरियर थे, कितने उसने बैटल जीता, ये सब के बारे में लिखा था। लेकिन हाँ, इससे हमें बहुत सारी चीजों का ज्ञान मिलता है। अचीवमेंट्स क्या क्या है किया था उन लोगों ने। ओके, Kings often rewarded Brahmins by grants of land. This were recorded in copper plates which were given to those who received the land. देखो ये कॉपर प्लेट है, लेकिन ये दिख रहा है बुक की तरह। देखो इसमें सारे छोटे छोटे मैन्युस्क्रिप्ट्स के जैसे सब कुछ लिखा है। तो तब के जमाने में यही राजा का काम था कि ब्राह्मणों को बहुत सारे पैसे देना, लैंड देना, बहुत खजाना देना, ताकि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण पंडित जो है, राजाओं के बारे में बहुत सारी अच्छी चीजें लिख सके। Unusual for 20th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled in Kashmir. It was composed by an author named Kalhana. He used a variety of resources, including inscription, documents, eyewitness accounts, and the early histories to write his account. Unlike the writers of Prashasti, he was often critical about rulers and their policies. ये बहुत सारे संस्कृत में, क्योंकि इसके बाद संस्कृत में भी पहले प्राकृत लैंग्वेज में लिखते थे सारी चीजें, अभी धीरे धीरे करके संस्कृत शुरू हो गया था, जो लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा इजी था। So, warfare of the wealth. You may have noticed that each of this ruling dynasty was based on a specific region. At the same time, they try to control the other areas. देखो, एक रूलर एक रीजन में रहते थे, दूसरा रूलर दूसरे रीजन में रहते थे, लेकिन वो हमेशा ही आसपास के छोटे छोटे जगह को कब्जा करने की कोशिश करते थे, ताकि उनका लैंड और भी ज्यादा धीरे धीरे कब्जा करते करते उनका और भी बड़े जगह में वो फैल जाए। So ऐसे one particular prized area was a city of Kannauj in the Ganga Valley. गंगा वैली में सिटी ऑफ कनौज जो है, जो अभी हम कह सकते हैं यूपी बिहार का जो पार्ट आता है, जो गंगा रिवर वहां के ऊपर से जाता है, वो काफी इंपॉर्टेंट जगह बन गया था। द सेंचुरीज rulers belonging to Gujara and Pratihara, Rashtrakuta and Pala dynasty fought for the control of Kannauj. ये सारे जो लोग हैं, गुजारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, पाला डायनेस्टी, ये सारे कनौज के ऊपर कंट्रोल करने के लिए एक दूसरे के साथ हमेशा लड़ते थे। और ये तीन, देखो ये एक डायनेस्टी है, गुजारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एक अलग डायनेस्टी एंड पाला डायनेस्टी। सो इसी वजह से ये थ्री अलग अलग पार्टीज थे जो हमेशा एक दूसरे की तरह मतभेद होता ही रहता था। तो और इसी वजह से इनको कहते थे ट्रिपार्टी स्ट्रगल। ओके, एज वी सी, rulers also try to demonstrate their powers and resources by building large temples. So when they attack one another's kingdom, they often choose to target temples which were sometimes extremely rich. You will read more about in chapter 5. ये chapter 5 में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, लेकिन तब के जमाने में लोग जब अटैक करते थे ना, सबसे पहले मंदिरों में अटैक करते थे। क्यों अटैक करते थे? सबसे पहले लोगों का जो इमोशनल कनेक्ट एंड भगवान के साथ जो एक मॉरल एंड माइथोलॉजिकल कनेक्ट होता था, उनको लगता था हमारे भगवान को डिस्ट्रॉय कर लिया, हमारे टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो फिर हमें भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। उनका मनोबल पहले ही आधा हो जाता था जैसे ही वो लोग देखते थे कि टेम्पल पे अटैक कर चुके हैं। तो ये होता था पहले, सबसे पहले। और पहले के जमाने में जो रिच लोग थे, जो ट्रेडर्स थे, रिच बिजनेसमैन थे, जमींदार होते थे, वो अपना जो खजाना और अपना जो पैसे सब
मंदिरों में रखा करते थे, क्योंकि उनको लगता था मंदिर एक सबसे सेफ और पवित्र जगह है जहां से कभी चोरी और कुछ भी नहीं होगा। इसी वजह से कोई दूसरा रूलर अगर अटैक करना होता था तो वो मंदिर पे अटैक करते थे। तो उसमें से क्या होता था, दो चीज होता था, एक तो उनको खजाना मिल जाता था, पैसे मिल जाते थे, और ऊपर से उनका मॉरल हमेशा डाउन हो जाता था। वो लोग हमेशा पहले ही लड़ाई करने से पहले ही हार जाते थे, क्योंकि मंदिरों के साथ उनका बहुत ही बड़ा कनेक्शन होता था, एज इन भगवान के साथ। One of the most important such rulers, Sultan Muhammad Ghazni of Afghanistan, he ruled in 997 to 1030, what extended control over the Central Asia, Iran, and the northwestern part of the subcontinent. He raided the subcontinent almost every year. These targets were wealthy temples, including that of the Somnath, Gujarat. मोहम्मद गजनी जो थे अफगानी रूलर थे। ठीक, मोहम्मद गजनी ने बहुत बार इंडिया को लूटा था, बहुत बार। ऐसे कहते हैं मोहम्मद गजनी ने शायद 13 या 14 बार इंडिया में आए और इंडिया को लूट गए, और उनका मेन टारगेट होता था टेम्पल, टेम्पल के साथ, क्योंकि टेम्पल को पहले लूटते थे। सो ऐसे ही सोमनाथ टेम्पल जो है गुजरात में, उनको मोहम्मद गजनी ने हर साल बहुत बार उनको लूटा गया था। So much of the wealth Muhammad carried away and used to create a splendid capital city at Ghazni. He was interested in finding out more about people in the Concord and illustrated a scholar named as Al-Burni to write an account of the subcontinent. This Arabic work, known as the Kitab al-Hind, remains important source of historians. He consulted Sanskrit scholars to prepare this account. मोहम्मद गजनी ने भी एक अल बुरनी नाम का जो एक स्कॉलर था, उनको बता के अरेबिक में एक किताब लिखा था जिसका नाम था किताब अल हिंद। जो कितने बार वो यहाँ पे आए और कितने लोगों को उन्होंने लूटा और कितने बार जीत हासिल की, इसके ऊपर ये पूरा किताब है। उसमें से हमारे हिस्ट्री के काफी इंपॉर्टेंट सोर्स मिलते हैं। Other kings who engaged in warfare included the Chahamanas, later known as Chauhans. Chauhans जो थे दिल्ली के, जो बहुत ही राजपूत जो माना जाता था दिल्ली और अजमेर के, ये चौहान्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट थे इस टाइम पे, जो इस एरिया को रूल करते थे। They attempted to expand their control to the west and the east. They were opposed by Chalukyas and the Gujarat of the Gadhawalas of the western Uttar Pradesh. The best known Chamana ruler of was Prithviraj III, जिसको पृथ्वीराज चौहान भी हम कहते हैं, I'm sorry, who defeated an Afghan ruler named as Sultan Muhammad Ghori in 1191, but lost him in the very next year in 1192. तो ये जो चाहमना का जो सबसे बड़ा रूलर था, जिसको हम पृथ्वीराज चौहान कहते थे, सुल्तान मोहम्मद घोरी ने उसको, अफगानी रूलर था वो भी, मोहम्मद घोरी को उसने हराया, और फिर नेक्स्ट ईयर वो खुद भी हार गया और उसको यहाँ से जाना पड़ा। So this is up to here, and we will do the next part tomorrow. We will see a closer map of the Chola dynasty कितना ज़्यादा बढ़ गया था तब, और एक रूलर दूसरे रूलर के किंगडम को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करते थे। So we will do it tomorrow. Thank you and have a nice day.